नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित बेहद खूबसूरत कविता देवसेना का गीत। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से शुरू करेंगे अपनी कविता। इस कविता में दोस्तों 3 पैराग्राफ हैं। तो पैराग्राफ शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेस देख लेते हैं कि किस आधार पर ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने रची है। देवसेना का गीत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल 1 नंबर में पूछा भी गया था कि देवसेना का गीत किस नाटक से ली गई कविता है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, स्कंदगुप्त से ली गई है और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं हिंदी भाषा के। इसमें देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। देवसेना कौन है? देवसेना जो है वो मालवा की राजकुमारी है और जिसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो हूणों के आक्रमण में मारा गया है। ठीक है, हूण हमारे देश पर दोस्तों बहुत सारे बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिनमें से हूण एक प्रजाति थी। तो जब हूणों ने आक्रमण किया तो जो देवसेना का पूरा परिवार है वो उसमें ख़त्म हो गया। देवसेना जो थी वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही रूपवती राजकुमारी थी। बहुत सारे लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन देवसेना जो थी वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, स्कंदगुप्त से ही विवाह करना चाहती थी। किंतु स्कंदगुप्त जो था वो धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था। राइट, वो देवसेना से प्रेम नहीं करता था, जिसके कारण वो देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा देता है। यानी कि देवसेना जब उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, जब देवसेना का पूरा परिवार हूणों के आक्रमण में नष्ट हो गया है, वो अकेली है, परेशान है और अपना प्रणय निवेदन रखती है यानी विवाह का प्रस्ताव रखती है, तो स्कंदगुप्त उसको ठुकरा देता है। परिवार के सभी सदस्यों के मारे जाने के उपरांत उसके पास कोई सहारा नहीं होता और इस कारण वो अपने जीवन में अकेली रह जाती है। अपना जीवन यापन जो है वो अकेले करती है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपने जो जीवन में किए गए कार्य हैं उनको याद कर रही है, उन पर दुखी हो रही है। यही सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई हैं। तो अब हम चलेंगे अपने, ये है आपके स्क्रीन पर पहला पैराग्राफ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ये है व्याख्या। कवि जो है वो देवसेना के मुख से अपने जीवन के अनुभवों का भी वर्णन कर रहा है देवसेना के माध्यम से। साथ ही साथ देवसेना के दुख का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ कवि अपने आप को भी देवसेना की जगह रखकर अपने जीवन का भी वर्णन कर रहा है। तो देवसेना कहती है आह वेदना मिली विदाई, कहती है आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई है। जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने भीख में दे दिया। ठीक है, मेरी दर्द भरी शामें आंसू से भरी हुई, मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा। देवसेना जो है वो अपने जीवन के बीते हुए पलों पर दृष्टि डालती है, अपने अनुभव और पीड़ा के पलों को याद करती है और जो अपनी जीवन के अंतिम मोड़ पर आखिरी क्षणों में जो उसके अपने यौवन काल में, अपने जवानी में किए गए कार्य हैं उनको याद करती है, उन पर दुख और पछतावा कर रही है और उसकी आंखों से आंसू जो है। लाइन बाय लाइन व्याख्या भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। वो अपनी वेदना कहते हैं दर्द को, वो अपने दर्द को कहते हैं कि आज मेरे दर्द को विदाई मिल रही है, आज मेरा दर्द मुझसे विदा हो रहा है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है वो। और मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरिया कहते हैं अभिलाषाओं, अपनी आशाओं को। तो वो कहते हैं कि मैं तो जीवन भर भ्रम में ही रही कि मुझे स्कंदगुप्त का प्रेम मिल सकेगा और जीवन भर जो भ्रम मैंने पाला है अपनी अभिलाषाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, मैंने तो अब उन्हें भी भीख में दे दिया है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आगे वो कहती हैं अपने जीवन के दुखों को, अपने समय को याद करते हुए कहती हैं कि मेरे जो आंसू हैं, जिस तरह से संध्या शाम जो है वो धीरे धीरे ढलने लगती है, उसके श्रम कण गिरने लगते हैं, यानी कि संध्या जो है वो जब आने लगती है तो धीरे धीरे दिन जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। इसी तरह से वो कहती हैं कि जिस तरह से संध्या आती है ना, उसी तरह से मेरे जीवन की शाम भी अब आ गई है और अपनी जीवन को याद करते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। और मेरी यहाँ पर यात्रा से मतलब है उनके जीवन की यात्रा, उनका पूरा जीवन, और नीरवता का मतलब होता है अकेलापन। तो वो कहते हैं कि मेरी पूरी जीवन यात्रा में, यानी मेरे पूरे जीवन में मैं अकेली ही रही, अकेलापन ही मेरा साथी रहा। अब चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पर।
स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आगे देवसेना कहती हैं कि जिस तरह से परिश्रम से थके हुए सपने के मधुर सम्मोहन में, गहन विपिन की तरु छाया में, यानी कि घने वन के पेड़ की छाया में विश्राम करता हुआ जो यात्री है और उसकी जो अलसाई हुई आंखें हैं, यानी कि एक सुख के समय में जो जिस तरह से यात्री घने वन में थक कर सो जाते हैं, जब वो अपने जीवन में थक चुकी है, तो उस समय जब स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, स्कंदगुप्त जो है वो लौट कर वापस आता है उसके जीवन में, और जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है तो विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से जब मैं अपने जीवन के दुखों को स्वीकार कर चुकी हूँ, और जिस तरह से एक पथिक जो है वो उनिंदा होता है, यानी कि वो थक कर नींद में चला जाता है, तो उस समय काल में किसने कि राग विहाग की तान छेड़ी है, यानी कि ये स्कंदगुप्त क्यों वापस आया है एक नए प्रस्ताव के साथ। और अब वो कहती हैं कि जीवन भर संघर्ष रहती हुई जो है मैं मीठे सपने देखती रही, जीवन भर मेरे मन में ये आशा रही कि शायद स्कंदगुप्त लौट कर आएंगे, लेकिन जब मेरा ये सपना पूरा ना हो सका तो अब मैं सुख की आकांक्षा से विदाई लेना चाहती हूँ, उससे मुक्त होना चाहती हूँ। आगे वो कहती हैं कि जब मैं युवावस्था में थी तो सबकी तृष्णा भरी नज़रें मुझे देखती थी। हर कोई जो है वो देवसेना, क्योंकि एक राजकुमारी थी तो हर राजकुमार, हर व्यक्ति उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन देवसेना सिर्फ स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी। उसने कभी भी किसी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ स्कंदगुप्त के लिए। आगे कहती हैं कि उनकी जो आशा है वो बिल्कुल ही बावली थी, वो पागल थी, और अपनी सारी पूंजी को जो है उन्होंने खो दिया है। कैसे खो दिया है कि स्कंदगुप्त के प्रेम में जब वो थी तो हर समय वो अपने आप को लोगों से बचाती रहती थी, परंतु अपनी उनकी जो सारी की सारी आशा है वो ख़त्म हो चुकी है। अपने इस प्रेम के बदले जो उन्होंने स्कंदगुप्त से किया है, कभी भी उन्हें उसके बदले सुख नहीं मिल सका। अब लाइन बाय लाइन व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। अब ये उस समय को याद करेंगे जब स्कंदगुप्त जो है वो प्रणय निवेदन के साथ वापस लौटा है। वो चाहता है कि देवसेना उससे विवाह कर ले, तो उस समय वो कहते हैं कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, गहन कहते हैं घना, विपिन कहते हैं जंगल, कि जिस तरह से जो मीठे सपने, जो हमारे सपने होते हैं मीठे, जो अपने मीठे सपने में घने जंगल में पेड़ की छाया में जिस तरह से जो पथिक है वो थक कर सो जाता है, वो उनिंदा हो जाता है। उनिंदा कहते हैं नींद से भरी हुई अलसाई आंखें। तो वो कहती हैं कि जब मैं अपने जीवन में थक चुकी हूँ, जब मैं अब विश्राम करना चाहती हूँ, अपनी उनिंदी आंखों को बंद कर लेना चाहती हूँ, तो उस समय क्यों स्कंदगुप्त ने ये प्रणय निवेदन करके क्यों मेरे सूने जीवन में एक विहाग की तान उठा दी है, एक नया राग छेड़ दिया है। आगे कहती हैं, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सतृष्ण कहते हैं प्यासी निगाहें, तृष्णा से भरी हुई निगाहें, और दीठ कहते हैं नज़र को, निगाहों को। तो कहती हैं कि जब सबकी जो है वो निगाहें मेरे ऊपर लगी हुई थी, जबकि सबकी तृष्णा भरी निगाहें मेरे ऊपर थी, सब मुझसे विवाह करना चाहते थे, उस समय मैं अपने आप को दूसरों से बचाए फिरती थी। किसके लिए? सिर्फ स्कंदगुप्त के लिए। लेकिन फिर आगे क्या कहती हैं कि मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई, कि मेरे जीवन में हमेशा आशा लगी रही कि स्कंदगुप्त मुझे अपना लेंगे, मुझसे विवाह कर लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जीवन भर की जो कमाई है, जीवन भर की जो पूंजी है, मानो वो खो दी हो। अब तीसरे और अंतिम पैराग्राफ पर चलेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी जाति, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, मैंने मन की लाज गवाई। व्याख्या पे चल। आगे कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के जो प्रलय है वो अपने रास्ते पर जा रहा है, यानी कि जो उनके अंदर एक तूफान चल रहा है, जो उनकी जो जीवन यात्रा है उसमें जो जितने दुख हैं उसे वो प्रलय का नाम देती हैं। कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर ये जो मेरे जीवन के दुख हैं, जो प्रलय है, वो मेरे साथ साथ चल रहा है। और कहती हैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर, यानी कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं इन दुखों से लड़ते लड़ते कि अपने आप को दुर्बल कहती हैं, अपने पैरों को दुर्बल कहती हैं, कि मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर इस प्रलय से प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ।
ठीक है, यानी कि मैं इससे होड़ लगा रही हूँ, मेरे साथ ये जो दुख चल रहे हैं मैं इनसे हार नहीं मान रही हूँ, मैं इनसे लगातार होड़ लगा रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरी हार जो है वो सुनिश्चित है। मैं हार जाऊँगी मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दुर्बल पैर जो है मेरे जीवन के दुखों के साथ चल रहे हैं, होड़ लगा रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि हे संसार, तुम अपनी धरोहर को, अपनी अमानत को मुझसे वापस ले लो। मेरी जो करुणा है, मेरा जो दर्द है वो अब हाहाकार करता है। मुझे नहीं समझ पाएगा ये संसार, ये विश्व मुझे नहीं समझ पाएगा, मेरे दर्द को नहीं समझ पाएगा। इस सब के कारण मैंने अपने मन की लज्जा तक को गंवा दिया है। देवसेना जो है वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं और लगातार ये कह रही हैं कि मेरा शरीर जो है वो बहुत दुर्बल हो चुका है। वो दुखों से लड़ते लड़ते उनके जीवन के अंतिम क्षण है और वो अब लगभग अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हैं, अपने आप को दुर्बल महसूस कर रही हैं। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि अपने दुर्बल शरीर से हारने के बाद भी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दुर्बल हूँ, फिर भी मैं प्रलय से लोहा ले रही हूँ, यानी कि फिर भी मैं अपने जीवन के दुखों के साथ लड़ रही हूँ। और फिर वो कहती हैं आगे, वो दुखी होती हुई करुणा के स्वर में कहती हैं कि हे विश्व, अब मुझसे ये हृदय की वेदना नहीं संभलेगी। तुम्हारी जो भी धरोहर है, धरोहर से मतलब यहाँ स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से है। वो आगे कहती हैं इस चीज़ को, वो यहाँ पर स्कंदगुप्त के लिए कहती हैं कि ये जो तुम अपना निवेदन लेकर आए हो, जो तुम मुझसे अब विवाह करना चाहते हो, मुझसे अब तुम्हारी ये धरोहर नहीं संभलेगी, तुम इसे वापस ले लो। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं अपने जीवन से जो है वो संघर्ष कर रही हूँ और तुम्हारे कारण मैंने विश्व में अपने मन की लाज तक गंवा दी है। तो अब मुझे तुम्हारी ये धरोहर नहीं चाहिए, तुम अपनी ये धरोहर वापस ले लो। तो दोस्तों, ये थी आपके देवसेना का गीत की व्याख्या और आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।